आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपराध के बारे में, यानी कि अपराध अपराध की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व। यानी ऐसे कौन से आवश्यक तत्व हैं जिसके बनने से एक अपराध घटित होता है। ठीक है, स्टीफन ये वाली बात कहते हैं कि अपराध एक असंवैधानिक कार्य है, यानी कि एक ऐसा कार्य है जो कानून में अवैध है, उसको आप करते हो तो वो क्या है, अपराध है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर के सामने गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढे से होकर कोई भी नहीं गुजर पाएगा, वो इतना गड्ढा गहरा है। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस स्थान को रोक दिया, रोध परिरोध अवरोध कर दिया उसका एक तरह से, ठीक है ना। आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, वो क्या है, अपराध की कैटेगरी में आता है। आपको दंडित किया जाएगा उसके लिए। उसे दंडित कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। आप खुद स्वयं उसे दंडित नहीं करोगे कि आपने गड्ढा क्यों खोद दिया और आप में मार लगाएंगे, नहीं। ये काम आपका नहीं, क्योंकि आप फिर अपराध कर दोगे। उसने तो अपराध किया ही क्या, लेकिन आप भी अपराध करोगे उसके साथ, ठीक है। इसका काम किसका, राज्य का है। जब राज्य एक फाइल तैयार करती है तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया जाता है, ठीक है। न्यायालय और और वो पुलिस, ये दोनों ही एक तरह से राज्य के एक पार्ट है। एक तरह से हम ये वाली बात कह सकते हैं। बीएनएस की धारा 224 ये वाली बात कहती है कि अपराध विधि द्वारा निश्चित कार्य है। यानी विधि जिस काम को करने के लिए मना करती है, आप उसको कार्य को करते हो और लोक हित के लिए हानिकारक है, यानी कि इससे किसी को हानि हो जाती है, तो वो क्या है, अपराध है। खुशबू वर्सेस कन्नी अम्मल और अन्य 2010 वाले केस में ये वाली बात कही गई है कि अपराध क्या है, अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है ना। अपराध के आवश्यक तत्व हैं, मानव व्यक्ति होना चाहिए। अब मैंने दो चीज लिखी, मानव और व्यक्ति। भाई मानव और व्यक्ति एक हो गए, नहीं। मानव यानी कि मनुष्य, व्यक्ति, व्यक्ति कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई प्राधिकरण भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानव, जैसे कि मैं कोई काम करता हूँ, अपराध कर देता हूँ, तो मुझे दंडित किया जाएगा। अब जैसे कि विद्युत विभाग है, जल बोर्ड है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको एक काम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, लाइन खींचने का काम एक अधिकारी को दिया गया कि आप इस लाइन को खींचोगे और इस पर कनेक्शन जोड़ोगे। आपने काम नहीं करा, या आपने काम करा, गलत काम करा आपने, उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है। आपने खुला तार छोड़ दिया, वो लटकता रहा नीचे, कोई व्यक्ति व्यक्ति टकराया, कोई गाय टकराई मर गई, तो वो क्या है, व्यक्ति इसके अंतर्गत आएगा। वो किसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, विभाग के खिलाफ मुकदमा चलेगा, और उस व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा जिस व्यक्ति को लापरवाही की गई है, ठीक है। ऐसा ही दुराश्रय है। दुराश्रय का मतलब होता है, जैसे कि आपके अंदर कोई भी काम को करने के लिए एक दुराश्रय होना चाहिए, यानी भावना होनी चाहिए हीनता की। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे थे अचानक ही और अचानक किसी कोई व्यक्ति सामने से आया और टकरा गया, वो एक्सीडेंटल है। वो दुराश्रय नहीं आएगा, वो एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में और मर्डर में दोनों में अंतर होता है। एक्सीडेंटल में क्या होता है कि आपकी भावना नहीं होती है, आपने अपराध तो कर दिया, उसे मार तो दिया, लेकिन आपकी भावना नहीं थी उसे मारने की, वो अचानक आया और मर गया, ठीक है। उसके लिए दुराश्रय का होना बहुत जरूरी है, यानी उसकी दुराश्रय की भावना थी, उसने जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ठीक है। जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई तो दुराश्रय की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसके अंदर भाव भी होना चाहिए अपराध का। कार्य, ये कार्य का लोभ। कार्य, जैसे कि आपको कोई कार्य दिया गया था कि आप ये वाला काम करोगे, ठीक है, और आपने वो काम किया या नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे इस तरह से समझो, जैसे कि आपको एक कार्य दिया गया कि आपको इस लाइन को खींचना है बिजली वाले, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। आपने वो काम नहीं किया, आपने लोभ कर दिया कार्य का, आपने तार नहीं लटके हुए छोड़ दिए खाली, आपने आगे लाइन नहीं खींची। अब उससे करंट पास होके बारिश के समय कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है और कई की उससे मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या हुआ, कार्य का लोभ हुआ, ठीक है। आपने अपराध किया है, ठीक है। अब आप ये कि थोड़ी कह दो कि मेरा तो कोई आशय नहीं था किसी को मारने का, लेकिन आपने लोभ तो करा है, ठीक है। कार्य, कोई कार्य करके, यानी कि आपने कोई कार्य किया है, भाई किसी को मारने के आशय से आप व्यक्ति हो, आपके अंदर दुराशय है, आपने दुराशय में रखते हुए एक चाकू किसी के पेट में घुसेड़ दिया, खत्म। आपने कार्य किया और उसे क्षति पहुंच गई, क्षति। भाई हम किसी को चाकू मारेंगे तो क्षति तो होगी, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, क्षति तो हुई ना एक तरह से। तो ये क्या है, आवश्यक तत्व है।
ठीक, कार्य ना करके भी आप किसी कैटेगरी में आते हो, अपराध की कैटेगरी में। प्रत्येक अपराध के लिए 4 अवस्थाओं का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने पढ़ा था अपराध के बारे में, अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में। तो इसमें जैसे कि अवस्थाएं हैं, यानी कि अपराध की क्या अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे अपराध पूरा किया जाएगा, उसके बारे में। पहले एक आज से होगा, क्या होगा, आज से होगा। आज से में क्या है, उसका इंटेंशन होगी, इंटेंशन यानी कि सोच। अब आप सोच रहे हो वो सोच है, तो सोच अपराध कैसे हो सकती है? सोच अपराध नहीं है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हो अपने मन में, तो वो अपराध नहीं है जब तक आप उस काम को करने नहीं देते हो। परंतु इसका एक अपवाद है, आपराधिक षड्यंत्र। यानी कि जब 2-4 व्यक्ति एक साथ बैठकर षड्यंत्र करते हैं कि हम इस अपराध को ऐसे अंजाम देंगे, हम ऐसे अंजाम देंगे, ठीक है ना, वो अपराध को कर देते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो आपराधिक षड्यंत्र में आ जाएगा। हास्य और आपराधिक षड्यंत्र ये दोनों अलग चीज है, सोच है। ये अपने मन में सोच रहा है, वो बैठ के एक जगह ग्रुप में व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे हम अपराध को कारित करेंगे, ठीक है ना, दोनों अलग चीज है। तो ये अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो तत्व पढ़े थे हमने सबसे पहले कि अपराध के क्या क्या तत्व हैं। ये अवस्था है, अवस्था है 4, हास्य, तैयारी, प्रयत्न, अपराध की पूर्णता। यानी एक हास्य होगा, उसके मन में एक सोच होगी, फिर वो तैयारी करेगा, उसकी उस अपराध को करने की तैयारी करेगा, मुझे वो अपराध कैसे करना है, उसके बाद उसका प्रयत्न करेगा, ठीक, प्रयत्न करेगा। जब प्रयत्न सफल हो जाएगा, अपराध की पूर्णता कंप्लीट हो जाएगा, वो अपराध का रूप धारण कर लेगी।